तो चलो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। यह है हमारी करंट अफेयर्स नंबर 2 की क्लास। और से मंथ हमारा चल रहा है जून। ठीक है, जून वाली क्लास है ये हमारी और स्टडी ग्लोव्स पर आप सभी का स्वागत है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। और जैसे कि आप लोग जानते हो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ गया है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप एमबी टैग, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट। आईआईटी रोपड़ ने, आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने या आईआईटी पलक्कड़ ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आईआईटी रोपड़। क्या है? आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। आईआईटी रोपड़ कहां पे? सबसे पहले देख लो, पंजाब में है। और इसने डेवलप किया है सबसे पहला आईओटी डिवाइस एमबी टैग, जो कि रिकॉर्ड करेगा रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट, वैक्सीन और इवन बॉडी ऑर्गन्स और ब्लड। ठीक है, तो ये पहला इंडिजीनियस यानी स्वदेशी आपका आईओटी डिवाइस है जिसका नाम है एमबी टैग, और बनाया किसने है? आईआईटी रोपड़ ने। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर निकालोगे? तो इसका करेक्ट जवाब है मिस्टर अरुण मिश्रा जी को। किसको बनाया गया है? मिस्टर अरुण मिश्रा जी को। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण मिश्रा विल बी हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। द नेम ऑफ जस्टिस मिश्रा was recommended by panel consisting of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh ji, Lok Sabha Speaker Om Birla, and the Leader of the Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखो, 3 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? नेम द इंडियन pugilist who won gold medal in 91 kg weight category Asian Boxing Championship। तो कौन बंदा था जिसने 91 केजी वेट कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो उनका नाम है संजीत कुमार। क्या नाम है? संगीत कुमार से मत कंफ्यूज हो जाना, उनका नाम है संजीत कुमार। यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो इंडिया प्यूगिलिस्ट संजीत कुमार वॉन गोल्ड मेडल 91 केजी, और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने जीता है। उन्होंने पुल्ड ऑफ मैसिव अपसेट अनडिफीटेड 5 टाइम एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट एंड रियो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेस्ली लेविट ऑफ कजाकिस्तान। तो ये एक बड़ी बात है। और एशियन चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो दुबई में हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, who has been recently appointed as the chairman of newly formed self-regulatory body Digital Media Content Regulatory Council DMCRC? Justin Vikramjit Sen, Justice B Kemal Pasha, या जस्टिस सी एस कर्णन, जस्टिस अरुण मिश्रा या जस्टिस बी एन श्री कृष्णा? क्या आंसर निकालोगे बताओ सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जस्टिस विक्रमजीत सेन। क्या आंसर होगा इसका? जस्टिस विक्रमजीत सेन। तो जस्टिस इंडिया के जो ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है उसने अनाउंस किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रमजीत सेन एज द न्यू चेयरमैन, as a chairman of newly formed self-regulatory body Digital Media Content Regulatory Council DMCRC। Organization for Economic Cooperation and Development OECD has estimated growth rate। ये भैया बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो OECD ने एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल ईयर 22 के बारे में क्या बोला है, ये तुमसे पूछा गया है। तो वो कितना होगा ये पूछा जा रहा है। 8.5%, 9.9%, 10.4%, 10.9%, 11.8%। तो करेक्ट आंसर है 9.9%। 9.9% करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताओ जरा, रीड करो।
कह रहा है एसबीआई इन इट्स इको रैप 2021 रिपोर्ट हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 9.7%, 8.9%, 7.99%, 7.9%, 4.5% और 5.7%। तो क्या आंसर निकालोगे इसका? इसका करेक्ट आंसर है 7.9%। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? 7.9%। तो ये कह रहा है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड इको रैप 2021 और इस रिपोर्ट में रिवाइज्ड रियल जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फाइनल ईयर 2022 में ये आया 7.9% टू 10.4% अर्लियर। तो करेक्ट आंसर इसका वही है, सी ऑप्शन, यानी कि 7.9%। और पिछले साल कितनी थी भैया? तो 10.4%। चलो, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू द मूडीज? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूडीज की कोई भी रेटिंग आए अगर अपने देश के लिए, तो वो समझ लेना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर निकालोगे? क्या आंसर निकालोगे इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का 6.4%, 8.6%, 11.5%, 10.1% या 9.3%? करेक्ट आंसर है 9.3%। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी रिबाउंड इट्स करंट फिस्कल एंडिंग March 22 and clock a growth of 9.3%, but a severe second COVID wave has increased risk of India's credit profile and rated entities। तो याद रखना, मूडीज के हिसाब से भारत की जो डेवलपमेंट रेट है वो कितना है? 9.3%। कह रहा है एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR 2021-2022 विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट इन इंडिया? कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है इंडिया में? IIFT न्यू दिल्ली, IISc बैंगलोर, IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद और IIT बॉम्बे। तो इसका जो करंट आंसर आ रहा है वो आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। चलो आगे देखते हैं। WHO names COVID-19 variant first found in India as dash and dash। COVID-19 variant फर्स्ट फाउंड इन इंडिया एज डैश एंड डैश। तो क्या नाम है उसका? चार्ली और डेल्टा, कैपा और डेल्टा, DDTS और VB। ये तो नहीं होगा खैर। कैपा और चार्ली, ड्रोन एंड ट्रोन। करेक्ट आंसर है कैपा एंड डेल्टा, कप्पा एंड डेल्टा। तो हम चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हो, जिससे तुमको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। दो वेरिएंट थे, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस वेरिएंट को नाम दिया गया है कप्पा और इस वेरिएंट को नाम दिया गया है डेल्टा। याद रखना KD। भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज वर्चुअली लॉन्च हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर? तो क्या नाम है उनका? क्या उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान? तो करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो करेक्ट आंसर होगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है ये बताओ जरा। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज्यूम्ड द चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ? इंडियन नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ का खिताब किसने लिया है? दिनेश के त्रिपाठी, रवनीत सिंह, SR शर्मा, जी अशोक कुमार, गोविंदानंद? तो आपको पता होना चाहिए जो रवनीत सिंह है इन्होंने चार्ज लिया है। ये वाइस एडमिरल है रवनीत सिंह, और इन्होंने अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल के ये होल्डर रह चुके हैं, और ये बनाए गए हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रवनीत सिंह। और रवनीत सिंह जी क्या है? तो ये वाइस एडमिरल भी है, और इन्होंने दो बहुत बड़े पदक होल्ड किए हैं, एक अति विशिष्ट सेवा मेडल और एक नौसेना मेडल। ठीक। ये डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाए गए। याद रखना फिर से, रवनीत सिंह इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंडोर्स्ड अ डिसीजन रिकॉग्नाइजिंग अ वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने किस दिन को रिकॉग्नाइज किया? आपको वो डे बताना, और जहां पर भी डे आ जाए वर्ल्ड लिखा हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताओ जरा क्या आंसर हो सकता है इसका। 10 जून, 13 फरवरी, 15 मार्च, 28 अप्रैल या 30 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 जनवरी, याद रखना। 30th जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एंडोर्स किया एक डिसीजन कि वो 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाएंगे। एनटीटी डे भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 वाला क्या कह रहा है? 13 वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ट अवे। द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भैया बहुत पुराने लोग। क्या वो रत्नाका कुंभार थे, फ्रैंक एंथनी थे, टीएम कलियन गाउंडर थे, या एचएन कुंजरू थे, या लीला रॉय थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, उनका नाम है टीएम कलियन गौंडर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और बाप रे, एज देखो जरा। एज ऑफ 101, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे ये डाइड हुए थे। ये लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, याद करो उस समय के ये थे। Which of the following organization have become first standard body in the country to join one nation one standard scheme of the central government? वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम सरकार से बहुत जोर दे रही है। एक राष्ट्र एक आधार कार्ड, एक राष्ट्र एक यूपीआई, दुनिया भर की चीजें एक 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 करके दे दी। क्या वो सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, डीआरडीओ था, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन था, या सीआईसी था? क्या आंसर होगा उसका? करेक्ट आंसर है इसका आरडीएसओ, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आरडीएसओ भी कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच सेट स्टैंडर्ड फॉर इंडियन रेलवे सेक्टर हैज बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड कंट्री टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्मा फिनकॉर्प अपॉइंट्स एज चेयरमैन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ओवरहॉल रोशनी सिंह, विक्रम अरोड़ा, जगदीश कौशिक, संजय तिवारी, आदर पूनावाला। आदर पूनावाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भाग भी गए थे बीच में। तो करेक्ट आंसर इसका वही है जो मैंने कहा था, आदर पूनावाला। ये चेयरमैन, इनको बनाया गया है मैनेजमेंट ओवरहॉल, एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ओवरहॉल, और मैग्मा फिनकॉर्प ने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, चलो ये 4 तारीख के करंट अफेयर्स पर तेजी से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड बाइसिकल डे। अब फिर से देखो भैया, यहां पर वर्ल्ड आ गया। अब इसका हम क्या करें?
वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे? देखो वर्ल्ड बाइसिकल डे बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो क्या क्या इंडिकेट करता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये, अगर बाइसिकल को प्रमोट किया जाएगा तो सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारा रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ेगी, और नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से पे डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है, इसलिए थोड़ा सा ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कब मनाया जाएगा? फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून को, फर्स्ट थर्सडे ऑफ जून को, 2 जून, 4 जून, 3 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 3 जून को। 3 जून को मनाया जाएगा क्या? वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है। पढ़ लो एक बार। तो ड्रॉ इंटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। नेम द एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इन इजी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। तो आर्टिफिशियल बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इन इजी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। क्या नाम है उसका? एक्सरे जीवन, एक्सरे सेतु, एक्सरे पथ, एक्सरे सारथी, एक्सरे संजीवनी। क्या करेक्ट आंसर उसका होगा? उसका करेक्ट आंसर है एक्सरे सेतु। तो एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु, इसको डेवलप किया गया अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे। फिर कह रहा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय व्हाट्सएप। तो ग्रीवियंस ऑफिसर, जो कंप्लेन कंप्लेन जिसको नहीं आप लोग करते हो, ग्रीवियंस, शिकायत, सुझाव, ये सब। तो जॉन ब्रिटास, शशि एस वेमपति, राहुल जोशी, परेश बी लाल या मोहित राणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परेश बी लाल। याद रखना, व्हाट्सएप जो है उसको फेसबुक खरीद चुका है। तो फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हैज नेम्ड परेश बी लाल एज ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। हाउ मेनी टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन 2027 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2027 में होने वाले आईसीसी क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप में कितने टीम जो है वो भाग लेंगी? 14, 10, 12, 16 या 20? खैर इसका आंसर तो काफी लोग दे ही देंगे क्योंकि वो तो है। 14, 10, 12, 16 या 20? तो करेक्ट आंसर आएगा 14 टीमें होंगी और 54 मैच खेले जाएंगे। 14 टीमें मिल करके टोटल 54 मैच खेलेंगी। याद रखना, 14-54। और यही 2027 और 2021 में वंस अगेन 14 टीमें, 54 मैच टोटल। फिर इसाक हिरजॉग हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसाक हिरजॉग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अजीब अजीब नाम वाले लोग बहुत पूछे जाते हैं। टर्की, ओमान, इसराइल, लेबनान, लीबिया। क्या आंसर निकालोगे इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इजराइल। तो इजैक हिरजॉग जो है वो इजराइल, इजैक और इजराइल, आई आई से याद रखना, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। Dr. Vinay K. Nandikori has been appointed as a director at the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology. Where is the CCMB located?
तो डॉक्टर विनय के नंदीकोरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एट CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉड्यूलर बायोलॉजी। और ये जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉड्यूलर बायोलॉजी है, ये लोकेटेड कहां पर है? ये बताओ जरा। नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, कहां पर लोकेटेड है ये तुम्हें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो याद रखना, CCMB जो है वो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। तेलंगाना मत बोल के चले आना। करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हाँ, तेलंगाना तो खैर बोलोगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकालोगे? पर क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट गैप।
हाँ तो चलो भाई शुरू करते हैं। जरा बीच में एक छोटा सा गैप लेना पड़ गया, क्षमा चाहेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग थे। तो 8 क्या कह रहा है? 8 ही है ना? नहीं सॉरी, 7 है। यहाँ पर ये बोल रहा है हु हैज बीन रोब्ड इन एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू सक्सीड डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सक्सीड किसने करा है? डॉक्टर वाहिद माजरू ने, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ ने, डॉक्टर क्लीमेंट मार्टिन और ने, या डॉक्टर जाहिद मलिक्यू ने, या डॉक्टर विलियम गॉर्क्यू ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। किसी विदेशी के पास ये टाइटल अब चला गया है। तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ केनिया, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। ठीक है। रीड कर लिया ये? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब इस करंट अफेयर सेशन को थोड़ा जल्दी से निपटाते हैं। Which country's external affair minister has chaired BRICS foreign ministers meeting virtually on 1 June 2021? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना या साउथ अफ्रीका? किस देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को वर्चुअली चेयर किया 1 जून सन 2021 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री को वर्चुअली अटेंड किया 1 जून 2021 को। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या कह रहा है? Who among the following is state in the charge of 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन डीजी बने हैं अब असम राइफल के? एम ए गणपति, कुलदीप सिंह तो बनेंगे नहीं, अभी तो बताया था। सुरजीत सिंह देसवाल, प्रदीप चंद्रन नायर या सुबोध कुमार जायसवाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल प्रदीप चंद्र नायर has taken the charge of Director General of Assam Rifle. The Nair is 21st Director General of Assam Rifles, popularly known as Sentinel of Northeast. याद रखना। ठीक है। With whom did ICICI Lombard partner with to strengthen and automate the quality control process recently? Google, Microsoft, Infosys, TCS या CTS? क्या आंसर निकालोगे? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किस के साथ पार्टनर किया है ताकि वो अपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को ऑटोमेट कर ले? बोलो। भाई बिल्कुल सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। याद रखना किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हैज टाइड अप विद माइक्रोसॉफ्ट टू स्ट्रेंथन एंड ऑटोमेट देयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11।
फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ इन्फेक्शन विद डैश बर्ड फ्लू हैज बीन रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम चाइना ईस्टर्न। एक तो ये चाइना में ना दुनिया भर का हैजा फैला हुआ है, चाहे जो कर लो। अभी तक बर्ड फ्लू इंसानों में नहीं दिख रहा था, लेकिन इनके चक्कर में इंसानों में भी आया। ठीक है, तो जियांगसू में किसको मिला है ये बताओ जरा। H10N3, H7N9, H5N1 या H8N5 या H8N7? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो एक 41 वर्षीय एक आदमी था चाइना के ईस्ट प्रोविंस जियांसू में, और उसको पहला केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू यानी कि ए ऑप्शन मिला है। और इसको पुष्टि करी है NHC यानी कि चाइनाज नेशनल हेल्थ कमीशन ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है H10N3, याद रखना, H10N3। ठीक है, और इसकी जो पुष्टि करी है वो किसने करी है? वो चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने करी है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या कह रहा है? 12 पढ़ो। Which of the following has launched first Asia Pacific Public Sector Cyber Security एग्जीक्यूटिव काउंसिल? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च फर्स्ट एशिया पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल? नॉर्टन, मैकफी, माइक्रोसॉफ्ट, कैस्पर स्काई या एवास्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट अगेन। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये लॉन्च करी थी माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसमें कंसिस्ट थे पॉलिसी मेकर एंड इन्फ्लुएंशियल्स फ्रॉम ब्रुनई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो जितनी भी आपकी एशियन कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल एशियन कंट्रीज हैं, वो सबके सब शामिल थे। Who among the following has been elected the board of International Dairy Federation? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसको इलेक्ट किया गया है? तो क्या आंसर निकालोगे? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर RS सोडी। RS सोडी, याद रखना, दूध से सरदार जी, RS सोडी। ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हैज unanimously elected RS सोडी एज मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो कि अमूल ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करता है इंडिया में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, यानी 14 की तरफ आते हैं। 14 वाला क्या कह रहा है, इसको रीड आउट करो। Where is the headquarter of BRICS located? 14 है ना, सॉरी। द सेकेंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड 14 टू 16 अक्टूबर 2021 इन कहां पर? तो जो यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर होगी? बीजिंग चाइना में होगी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी, वियना ऑस्ट्रिया में होगी, न्यूयॉर्क USA में होगी, या लंदन UK में होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तुम्हारा बीजिंग चाइना में होगी। कहां पर होगी? बीजिंग और चाइना में होगी, मतलब चाइना के शहर बीजिंग में होगी। सेकंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस जो कि 14 से 16 अक्टूबर में होगी, वो कहां पर होगी? इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस अटेंशन फॉर अपॉर्चुनिटीज चैलेंज सॉल्यूशन टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड। और ये होगी कहां पर? तो ये आपका बीजिंग चाइना में होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं क्या आंसर आएगा।
अब यार ये तो देखो सभी को पता होगा, क्या आंसर निकालोगे इसका? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मलेशिया कोलालंपुर में, जकार्ता इंडोनेशिया में, शंघाई चाइना में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, या बीजिंग चाइना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी को पता है, शंघाई चाइना में। शंघाई चाइना में ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, ये रट लो इसको, ये शंघाई चाइना में लोकेटेड है। तो आपको अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।